25 साल की नौकरी के बाद सन 1894 में रामजी सूबेदार सेना से रिटायर हो गए। उस समय भीम की उम्र 2-2.5 साल थी। कुछ समय वह महू की आर्मी कैंप के क्वार्टर में ही रहे। इसके बाद वे अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र की रत्नागिरी तहसील में अपने पैतृक गांव अबांडवे के पास काप दापोली गांव में बस गए। इस गांव में बड़ी संख्या में रिटायर्ड महार सैनिक रहते थे, जो नाथ व कबीरपंथी थे। गांव में संतों के भजनों, दोहों व वाणियों की हर समय गूंज रहती थी। सन 1894 के आसपास तक दापोली नगर परिषद की पाठशालाओं में अछूत विद्यार्थियों के एडमिशन पर पाबंदी थी। अछूत फौजी पेंशनरों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन जिलाधीश व हिंदू समाज ने अनुमति नहीं दी। रामोजी को सिर्फ 50 रुपए पेंशन मिलती थी, जिससे परिवार का खर्च मुश्किल से चलता था। इधर बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता थी। दापोली की पाठशाला में बच्चों का प्रवेश असंभव था। आखिर वे सन 1896 में दापोली से परिवार के साथ बम्बई आ गए। वहां से उन्होंने सेना के अफसरों को निवेदन पत्र भेजे, जिससे सतारा के PWD के दफ्तर में स्टोर कीपर की नौकरी मिल गई। वह परिवार सहित सतारा के महारवाड़ा के पास ही रहने लगे। उनकी 14 संतानें में से उस समय 5 जीवित थी। 3 पुत्र व 2 पुत्रियां। सबसे बड़ी बालाराम, उनसे छोटे आनंदराव, मंजुला और तुलसी। 2 बहनें थी। भीम सबसे छोटा व सबका लाडला था। बड़े बेटे बालाराम, बेटी मंजुला व तुलसी के विवाह हो चुके थे। बालाराम नौकरी के कारण पिता से दूर रहते थे। सतारा आने के कुछ ही दिनों बाद रामजी परिवार पर दुख और मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। एक और रामजी का सतारा से गोरेगांव ट्रांसफर हो गया, तो वहां चले गए और पीछे भीमाबाई बीमार पड़ गई। तबीयत ज्यादा खराब हुई तो रामजी सतारा आ गए। खूब इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरी 30 साल तक सुख दुख में साथ रही भीमाबाई। सारे परिवार को रोता बिलखता छोड़कर चली गई। अप्रैल 1896 में उनके देहांत से परिवार में भारी कमी हो गई। भीम उस समय सिर्फ 6 साल का ही था। वह अपनी माँ को बाई कहता था। भीमाबाई की समाधि सतारा में बनी हुई है। भीमाबाई की मृत्यु से सारा परिवार अनाथ सा हो गया है। कई दिनों तक भीम माता को बार बार याद कर रो पड़ता था। सबसे छोटा होने के कारण भीमराव को परिवार में सबका लाड प्यार मिला। माँ का देहांत के बाद बुआ मीराबाई ने बच्चों के लिए माँ की कमी नहीं खलने दी। भीम बचपन से ही हष्ट पुष्ट, चंचल व नटखट था। वह अन्य बालकों पर रोब मारता था और उन्हें पीटता भी था। उनके माता पिता अक्सर भीम की शिकायतें लेकर रामजी के पास आते थे। इस तरह प्राय रोजाना भीम की शैतानियों की शिकायत माता पिता के पास पहुंचती थी। इससे रामजी सूबेदार तंग आ जाते थे। रामजी भीम को डांटते धमकाते थे, लेकिन मारते नहीं थे। आखिर वे बच्चों का उज्जवल भविष्य को चाहते थे, लेकिन माता भीमाबाई अनुशासन सिखाने के लिए भीम की पिटाई कर देती थी। ऐसे समय में बुआ मीराबाई बचाती थी और लाड करती थी। वह कई बार पिटाई से बचने के लिए बुआ के पीछे छुप जाता था। पिता रामजी सूबेदार अपने बच्चों को केवल आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखना चाहता था, बल्कि उज्जवल भविष्य के लिए स्कूली व संस्कारिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देते थे। वह भीम को खूब पढ़ाना चाहते थे, लेकिन हिंदू समाज के कड़े नियमों के अनुसार भीम के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। वहाँ स्वर्ण हिंदुओं के बच्चों को स्कूल जाता देखकर भीम की इच्छा भी स्कूल जाने की होती थी। इसलिए भीम बार बार पिता से जिद करता था, लेकिन यह मुश्किल था। इसलिए रामजी बच्चों को घर पर ही पढ़ाया करते थे। दपोली में कुछ समय रहने के बाद जब वह सतारा आए तो वहां भी स्कूल में अछूतों का एडमिशन असंभव था। इस घोर अमानवीयता व अन्याय को भोगते हुए वे दुखी थे। मजबूर होकर एक दिन एक अंग्रेज आर्मी ऑफिसर के पास गए और निवेदन किया कि उन्होंने जीवन भर सेना में रहते हुए सरकार की सेवा की है और उनके ही बच्चों को ऐसे क्रूर बंधनों के कारण किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। यह कैसी अमानवीय व्यवस्था है। आखिर अफसर ने सुनी और नवंबर 1900 में सतारा के आर्मी कैंप स्कूल में एडमिशन मिल गया। बड़ा भाई आनंदराव भी भीम के साथ ही स्कूल में पढ़ने जाता था। भीमाबाई के देहांत के बाद घर परिवार को संभालने वाली कोई स्त्री नहीं थी। बुआ मीराबाई शारीरिक रूप से हल्की विकलांग थी। वह भेवा को बहुत लाड करती थी, लेकिन पंगु होने के कारण सारे कामकाज व देखभाल नहीं कर पाती थी। माँ के निधन के बाद आनंद और भीम का पालन पोषण उसकी बुआ मीराबाई ने ही किया। वह थोड़ी कुंवरी थी और उससे ससुराल वालों के व्यवहार से परेशान थी। इसलिए वह मायके में छोटे भाई रामजी के परिवार के साथ ही रहती थी। वह परिवार को पालने में बहुत रुचि लेती थी और भीवा को लाड़ के साथ कठोरता से अनुशासन भी सिखाती थी। रामजी ने भी यह तय किया था कि पत्नी के निधन के बाद दूसरा विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि वो बच्चों को सौतेली मां नहीं देना चाहते थे। लेकिन 5 बच्चों की देखभाल पूरी तरह से नहीं होने के कारण आखिर जीजाबाई नाम की एक विधवा स्त्री से पुनर्विवाह किया। वह एक रिटायर्ड जमादार की बहन